हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। ये जो आपको देखना है रोटेशनल मोशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया, उसमें आपको देखनी है कि किस तरह से आप थ्योरम लगा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस के। तो सबसे पहले ये देखिए, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो किसी भी प्लेनर बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है, ओनली फॉर प्लेनर बॉडी। और ये पैरेलल एक्सिस किसी भी शेप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, वहां पर आप लगा सकते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर वाली जो थ्योरम है वो प्लेनर बॉडी के लिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये कहां लगा सकते हैं आप? एप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडी। और यहां पर दूसरा जो है, जो मैंने लिखा है, सेकेंड वन इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये लगा सकते हैं एप्लीकेबल टू ए बॉडी ऑफ एनी शेप। ये किसी भी शेप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है पैरेलल वाले। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस अगर आपको थ्योरम लगानी है तो आप प्लेनर बॉडी को देखिए उस पर ही लगा सकते हैं। सपोज आपके पास कोई प्लेनर बॉडी है, उसके परपेंडिकुलर, उस प्लेन के, सपोज ये प्लेनर बॉडी है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस z है, और इस प्लेन में आप दो एक्सिस को डिनोट कर सकते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, x एंड y, क्योंकि z मैंने इसकी परपेंडिकुलर लिया। तो ये थ्योरम ये बोलता है कि यहाँ पर जो iz होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर परपेंडिकुलर थ्योरम की बात करें, परपेंडिकुलर थ्योरम की बात करें, तो यहाँ पर iz जो है, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट विल बी इक्वल टू ix प्लस iy। और वहीं अगर इसमें कोई डाउट, ये किसी भी शेप की बॉडी के लिए निकाल सकते हैं। अगर बॉडी सिमेट्री है तो वहां पर x इक्वल टू y होगी। इससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू y है तो यहाँ लिख सकते हैं 2x, तो x इक्वल टू iz/2। क्लियर? अगर x इक्वल टू y है तब के लिए मैं बता रहा हूं, अगर वो बॉडी सिमेट्री अबाउट z एक्सिस है तब आप वो लगा सकते हैं कि ix इक्वल टू iy। ये तो हो गया। अब जो पैरेलल वाली है, पैरेलल वाले किसी भी एक्सिस के लिए निकाल सकते हैं। पैरेलल वाले रूल क्या है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पैरेलल एक्सिस। अगर किसी भी एक्सिस, सपोज मैं इस एक्सिस के लिए निकालना चाहता हूं, तो जो दूसरी एक्सिस इसी के पैरेलल में हो बट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसके लिए पहले निकाल लूंगा। उसके बाद उस बॉडी की जो मास है वो मल्टीप्लाई करूंगा किससे? r स्क्वायर से। r क्या होगी? डिस्टेंस होगी उस पैरेलल एक्सिस की। सपोज मैं इस रोड के लिए निकाल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास हमें पता है b से पास करती है। ये जो एक्सिस के पैरेलल अगर मैंने यहां पर ड्रॉ किया, तो इसके अबाउट निकालने के लिए आप सेंटर ऑफ मास से जो इस ये एक्सिस पास कर रही है, पहले यहां पर i निकाले। उसके बाद ये जो पैरेलल एक्सिस कितनी डिस्टेंस पर है वो r, टोटल मास ऑफ दिस रोड को मल्टीप्लाई करें r स्क्वायर से, mr²। तो यहां पर आप लिख सकते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी भी एक्सिस, चाहे पैरेलल हो, परपेंडिकुलर, कोई भी एक्सिस फिक्स्ड करें, किसी भी एक्सिस, कोई भी एक्सिस आप फिक्स्ड करें, हाँ, उस पर निकालनी है। अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस passing through center of mass and product of, देखिए, and product of mass and square of distance between two parallel axis। अब इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस में, किसी भी एक्सिस हो, आपको ये नहीं देखनी वो किसके साथ कितनी डिग्री बना रही है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस भी एक्सिस से निकालनी है वो इक्वल होगी सम के, मींस दो चीजों की ऐड करनी है आपको। सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस, उसी के पैरेलल एक्सिस। अगर इस एक्सिस से निकालनी है तो ये किसी भी एंगल पर हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन इसी के पैरेलल एक्सिस में जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है लाइन, उसके अबाउट पहले निकाले। सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है? अगर सिमेट्री बॉडी है तो उसकी मिड कौन सी जाएगी? सेंटर ऑफ मास, तो उसके अबाउट निकालने पहले। लेकिन एक कंडीशन ये है कि जो भी एक्सिस निकालने, जो भी उसके पैरेलल होनी चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पर i, यहाँ पर b अगर ले, i b इक्वल टू i1, ये अगर 1 ले, ये ले सबसे अच्छा, ia प्लस mr², ये वाली फॉर्मूला होगा। तो आप पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस से किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, प्लीज कमेंट में लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।